सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में। चलिए आइए इनको पढ़ते हैं। पाठ 16 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये देखिए, ये हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। चलिए, प्रभात काल की सुंदर बेला थी। जापान का हिरोशिमा नगर अभी रात की नींद से जाकर दिन की चहल पहल में डूबने जा रहा था। जो जापान का हिरोशिमा नगर है, अभी रात की नींद जाकर मतलब सवेरा होने वाला था। ठीक है, सूरज की कोमल सुनहरी धूप चारों ओर धीरे धीरे बिखर रही थी। सूर्य की सुकुमार सुंदर बच्चे हाथ में किताबें लिए अपने टिफिन लटकाए स्कूलों की ओर जा रहे थे। भाई, जब सुबह होती है तो क्या करते हैं बच्चे? स्कूल जाते हैं। माताएं अपने अपने घर में काम में लगी हुई थी और मम्मियाँ क्या होती हैं, बच्चों को भेज के अपने काम में लग जाती हैं। धार्मिक स्थानों में प्रार्थनाएं चल रही थी। प्रार्थनाएं चली थी, धार्मिक स्थल थे, है ना, मंदिर वगैरह में। हिरोशिमा का सुंदर नगर फुलवारी सा धरती पर खिला हुआ था। उसी समय सहसा प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। आकाश सहस्त्रों बिजलियों की कौन से भर उठा। बिजलियां आ गई, कौन उठा उससे दृश्य जो था। एक कणभेदी धमाका हुआ और फिर सब और धुएं के बादल पृथ्वी से लेकर आकाश तक मंडरा उठे। एक धमाका सा हुआ जिसमें बिल्कुल धुआं धुआं हो गया और वो आकाश तक हो गया सारा। पल भर में हिरोशिमा सुंदर नगर धूल का ढेर मात्र रह गया। इतना सुंदर नगर पल भर में क्या हुआ? पल भर में ढेर हो गया। यह सब कैसे हुआ बच्चों? द्वितीय महायुद्ध के अंतिम दिनों में हिरोशिमा पर यह अणु बम का विस्फोट था जिसने कुछ क्षणों में ही नगर को ध्वस्त कर दिया था। अणु बम विस्फोट हुआ था वहां पे, जहां पे इस सुंदर नगर को बेकार कर दिया था। अब विज्ञान अभिशाप है या वरदान भी है? तो वरदान भी है, अभिशाप भी है ना। कोई भी वस्तु अपने उपयोग से भी भली या बुरी बन जाती है। अणु बम वैज्ञानिक प्रगति का एक चमत्कार है। अणु बम का एक चमत्कार है विज्ञान का। अणु शक्ति का उपयोग जीवन निर्माण के लिए भी हो सकता है और आज इसी दिशा में संचार सोच भी चल रहा है। विज्ञान वरदान भी है पर कहीं ना कहीं एक अभिशाप भी पैदा हो जाता है इसे लेकर। अणु शक्ति का उपयोग जीवन के कल्याण के लिए किस प्रकार हो सकता है, इस चिंता में एक भारतीय वैज्ञानिक भी लगा हुआ था और उसने इस दिशा में प्रशंसनीय सफलताएं भी पाई। एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा था। इन्होंने, ठीक है। अब डॉक्टर भाभा का जन्म हुआ था मुंबई में एक पढ़े लिखे धनी परिवार में हुआ था। पढ़े लिखे परिवार में हुआ था जो बहुत धनी थे। 30 अक्टूबर को हुआ था और 1909 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता श्री J.H. भाभा मुंबई के प्रसिद्ध बैक्टीरियो में से एक थे। बेलिस्ट्रो में से एक थे, सॉरी। उनके पिता जो थे श्री J.H. भाभा मुंबई के सुप्रसिद्ध बैरिस्ट्रो में से एक थे। डॉक्टर भाभा को बचपन में नींद नहीं आती थी। डॉक्टर भाभा को ना बचपन में क्या होता था, नींद नहीं आती थी। वे प्राय रोते रहते थे। इससे उनके पिता भले परेशान रहते थे, भाई जो बच्चा रोएगा पूरे दिन पूरी रात जो रोएगा, माँ बाप तो परेशान होंगे, तो उनके पिता भले परेशान रहते थे। यह एक चिंता का विषय था। अब डॉक्टर से सलाह ली गई परंतु कोई लाभ नहीं हुआ कि उन्हें नींद क्यों नहीं आती। अंत में एक उपाय काम में लाया गया। उनके सामने ग्रामोफोन बजाया जाने लगा। यह उपाय बहुत ही कारगर हुआ। ग्रामोफोन को सुनकर उनका ध्यान भट जाता था और उनकी रुलाई बंद हो जाती थी, मतलब कि वो रोना बंद कर देते थे। इसका फल यह हुआ कि उन्हें संगीत से प्रेम हो गया। उसका यह संगीत प्रेम आजीवन बना रहा। उनका पश्चात राग रागनियों पर भी अच्छा अधिकार हो गया। उनका क्या हुआ, संगीत उन्हें बहुत प्रिय हो गया इससे। अब डॉक्टर भाभा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कैनन हाई स्कूल में हुई थी। ठीक है, जॉन कैनन हाई स्कूल में। वे पढ़ने लिखने में तेज थे पर उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। इतनी 15 वर्ष की आयु में थे। उनके पिताजी उन्हें
शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूरोप भेजना चाहते थे। इनके पिता क्या चाहते थे कि ये यूरोप जाके पढ़ ले, परंतु उनकी आयु कम होने के कारण यह संभव नहीं हो सका, क्योंकि आयु कम थी उनकी। लाचार हो उन्होंने स्थानीय एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और उसके बाद उन्हें रॉयल इंडस्ट और उसके बाद उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में दाखिला दिला दिया, मतलब कराया गया उनका। वहां से उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय की ईएससी परीक्षा सम्मानपूर्वक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ये वाली परीक्षा क्या हुई, इन्होंने प्रथम श्रेणी, फर्स्ट आए वो इसमें। वे यहाँ के सबसे प्रभावशाली विद्यार्थियों में से एक थे, ठीक है, सबसे प्रभावशाली थे वो। अब वे कैम्ब्रिज के गॉनविल एंड केयर्स कॉलेज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। यूरोप नहीं गए पर वो इंग्लैंड चले गए। वहाँ इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। इस परीक्षा में परीक्षार्थी को 6 विषयों में से केवल 3 विषयों की परीक्षा देनी होती थी। 6 विषय होते थे पर उनको परीक्षा कितनी देनी होती थी, 3 की देनी होती थी, परंतु उन्होंने सभी विषयों की परीक्षा दी और सबसे अधिक अंक भी उन्होंने प्राप्त किए। अब उन्हें इंजीनियरिंग के साथ साथ गणित और भौतिक विज्ञान से भी अत्यधिक प्रेम था। उन्हें इंजीनियरिंग के साथ साथ क्या था, 2 विषय में, यानी कि भौतिक विज्ञान और गणित में भी बहुत प्रिय थे इनके ये। इन विषयों के अध्ययन के लिए वे कैम्ब्रिज से केयर्स कॉलेज में 1923 ईस्वी में प्रविष्ट हुए। यहाँ उन्हें 2 वर्ष के लिए विशेष छात्रवृत्ति मिल गई। कितनी, 2 वर्ष के लिए। कैम्ब्रिज में पढ़ते समय ही उन्हें यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर विद्युत और चुंबक संबंधी बातों के अतिरिक्त कॉस्मिक किरण की मौलिक खोजों के संबंध में भाषण देने का क्या हुआ, अवसर मिला। ये वहां गए और उनको एक अवसर मिला भाषण देने का। इन भाषणों के फलस्वरूप उनकी ख्याति फैलने लगी और 1932 में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज से उच्च गणित का अध्ययन करने का एक छात्रवृत्ति भी मिल गया। गणित में भी क्योंकि बहुत तेज थे। इससे उन्हें यूरोप के कई देशों में सैर करने का अवसर मिला। उनको बहुत अवसर मिला कि बाहर देशों में जाऊं। इस छात्रवृत्ति और उसके समाप्त होने पर 1937 ईस्वी में 3 वर्ष के लिए एक अन्य छात्रवृत्ति दी गई। 3 वर्ष के लिए एक और छात्रवृत्ति दी गई। इस बीच 1941 में उन्हें कंटेव में पीएचडी की उपाधि भी मिली, पीएचडी की। इस प्रकार अपनी शिक्षा एवं अध्ययन समाप्त कर वे सन 1940 ईस्वी में भारत लौट आए। कब लौट आए अपनी शिक्षा अध्ययन करते हुए, 1940 में भारत आए। उसी वर्ष वे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में नियुक्त हो गए। अब इसके बाद वे कॉस्मिक किरण संशोधन केंद्र में प्रोफेसर बन गए वे। वहां उन्होंने 3 वर्ष तक कार्य किया। इस बीच 1942 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम पुरस्कार मिला। ये पढ़ाई में बहुत तेज थे, इस चक्कर में इन्होंने काफी सारी डिग्रियां भी ली, पीएचडी की, जो ये प्रोफेसर भी बन गए। वे कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान के फलस्वरूप लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। अब तक डॉक्टर भाभा का देश विदेश का काफी नाम हो चुका था। डॉक्टर भाभा का ना बहुत नाम हो चुका था, क्योंकि जगह जगह पे क्या हुआ, इन्हें छात्रवृत्ति मिलती गई और ये जगह जगह पर गए। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने डीएचसी की उपाधि प्रदान कर उन्हें सम्मिलित किया। वे 1951 ईस्वी में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कब अध्यक्ष भी चुने गए ये, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 1951 में। और भारत सरकार ने 1954 में उन्हें पद्म भूषण की पदवी से अलंकृत किया। बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जिनको ये पदवी मिलती है। इसी वर्ष में अणुशक्ति के निर्माणकारी उपयोग के सिलसिले में जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। अब उनके मस्तिष्क में अणुशक्ति का निर्माण कार्यों में उपयोग करने की बात जमी हुई थी, ठीक है, कि अणुशक्ति का निर्माण इनको करना है। अब उनके अनुरोध पर मुंबई में सर दोराबजी
टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना की गई। किसकी? फंडामेंटल रिसर्च की। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु छोड़ दिया और रिसर्च संस्था के डायरेक्टर होकर मुंबई आ गए। रिसर्च के ये डायरेक्टर हुए और फिर ये कहाँ आए? मुंबई आए। उन्होंने अपना सुझाव प्रस्तुत करते हुए इस ट्रस्ट को लिखा था, इस संस्था को स्थापित कर मैं भौतिक विज्ञान का एक सर्वोच्च स्कूल चलाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा मैं स्कूल चलाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे जाने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए भारत को दूसरे का मुंह ताकना ना पड़े। इस संस्था के प्रतिवर्ष प्रतिष्ठित वैज्ञानिक निकल रहे हैं। इसका श्रेय डॉक्टर भाभा को ही है। ठीक है। अब भारत एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948 में ईस्वी में जना और डॉक्टर भाभा को अणु शक्ति कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया और बाद में वे भारत सरकार के अणु शक्ति विभाग के सचिव के साथ साथ अणु शक्ति शोध संस्थान ट्राम्बे के संचालन का नाम भी देखते थे। उस समय क्या था? डॉक्टर भाभा का बहुत नाम था और देश में नहीं विदेश में भी था उनका। ट्राम्बे का अणु शक्ति केंद्र उनकी एक महान कृति है। इसके निर्माण से भारत की वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया और आज ट्राम्बे के इस संस्थान में लगभग 8000 वैज्ञानिक है। कितने? 8000, जिसमें लगभग 2000 वैज्ञानिक एक तकनीकी संस्थान में भी शामिल है। आज यह केंद्र सरकार के सर्वश्रेष्ठ विज्ञानों में से एक है, जो ये केंद्र है। अब डॉक्टर भाभा सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के साथ साथ संगीत प्रेमी भी थे, क्योंकि इनको आवाज अच्छी लगती थी। उन्हें नृत्य कला और एवं चित्रकला में भी बचपन से ही रुचि थी। संगीत में रुचि थी, नृत्य में भी रुचि थी और चित्र पेंटिंग में भी थी। भारतीय तथा पाश्चात्य नृत्य देखने में उन्हें समान आनंद आता था। उनके माता पिता ही बचपन में चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। उनके जो माता पिता थे वो उन्हें चित्र बनाने में बहुत प्रोत्साहित करते थे कि चित्र बनाओ। एक बार उन्होंने अपनी गौशाला की गाय और बछड़े का चित्र बनाया था। किसने? गौशाला की गाय का और एक बछड़े का। चित्र बहुत सुंदर था, लोगों ने उसकी बहुत सराहना की, बहुत प्रशंसा की। एक प्रसिद्ध चित्रकार ने तो उसे देखकर कहा था कि यह बालक एक दिन एक महान कलाकार बनेगा। उसके बाद उन्हें ड्राइंग और चित्रकला की शिक्षा दिलाई भी गई। बाद में उन्होंने विदेश भ्रमण के समय अनेक कलाकारों से भेंट की और अपनी कला को विकसित किया, अपनी कला को उजारा। ठीक है, बहुत आगे तक लेके गए। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध चित्रकार ने इनकी कला को देखकर उनसे कहा था कि आप चित्रकार को भी अपने जीवन का एक अंग बनाएं, कि चित्रकला को भी आप अपना एक अंग बना लो, उसे सीख लो, आपकी चित्रकारी बहुत अच्छी है। उनकी कलात्मक रुचि का ही परिणाम है कि टाम्बे के अणु शक्ति संस्थान में बगीचे एवं पौधों की सज्जा सौंदर्यपूर्ण एवं कलापूर्ण दिखाई देती है, सुंदर भी और कला से भी युक्त। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ की जानकारी तथा कमरों में सजे चित्र एवं वहां के उपवन उनके वैज्ञानिकता एवं कलात्मकता का सुंदर संगम है। डॉक्टर भाभा का जीवन अत्यंत सरल और उदार था। बहुत सरल जीवन ये जीते थे। वे सदा दूसरों को बढ़ावा देते रहते थे और उन्हें भरपूर सहायता भी मिली थी, सहायता भी वो देते थे। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। अपने शिष्यों को वे सही सलाह देते थे, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े और शिष्यों को बहुत अच्छी सलाह देते थे कि वे इस दिशा में अपनी पूरी शक्ति से काम करें। 24 फरवरी 1966 ईस्वी को दुर्भाग्य का पूर्ण दिन। भारतीय विमान सेना सेवा का कंचनजंगा नामक जेट मुंबई से जिनेवा जा रहा था। मुंबई से कहा जाता जिनेवा जा रहा था। उसी समय उसमें डॉक्टर भाभा को मिलाकर 117 यात्री थे। डॉक्टर भाभा को मिलाकर उसमें कितने यात्री थे? 117। पश्चिम यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक के ऊपर घना कोहरा छना था, छाया हुआ था। कोहरा बहुत था उस दिन और विमान कहीं टकराकर नष्ट हो गया और भारतीय विज्ञान जगत का वह ज्योतिमान नक्षत्र बुझ गया। 24 फरवरी को 1966 बहुत दुर्भाग्य का दिन था। जो कंचनजंगा नामक जेट मुंबई से जिनेवा जा रहे थे। ठीक है,
तो क्रैश हो गया था प्लेन। डॉक्टर भाभा की मृत्यु से राष्ट्र को ही नहीं विश्व को एक महान क्षति पहुंची। अब वे नहीं है, परंतु उन्होंने विज्ञान जगत को जो अमूल्य भेंट दी है, वे भावी भावी वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन के रूप में अमर करेगी। वो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहते थे। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर गोले का निशान लगाएंगे, हम टिक करेंगे। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। डॉक्टर भाभा का जन्म कब कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था, टिक करेंगे। डॉक्टर भाभा के पिता थे एक वकील। विश्व युद्ध में अणु बम गिराए गए जापान पर। 42 में उन्हें एडम पुरस्कार मिला था, 1942 में। 1954 ईस्वी में उन्हें अलंकृत किया गया था पद्म भूषण से। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश सुनकर उनका ध्यान बढ़ जाता था। ग्रामोफोन सुनकर। ग्रामोफोन सुनकर उनका ध्यान बढ़ जाता, जिनके उनके अंदर जब वो सुनते थे तो संगीत की भी उसमें उन्होंने रुचि आ गई थी उनके अंदर। उसी वर्ष वे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में रीडर नियुक्त किए गए। ट्रॉम्बे के इस संस्थान में लगभग 8,000 वैज्ञानिक। कितने वैज्ञानिक थे? 8,000। 8,000 वैज्ञानिक थे। डॉक्टर भाभा का जीवन अत्यंत सरल व एवं उदार था। सरल एवं उदार था। भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जेट। कंचनजंगा नामक जेट मुंबई से जेनेवा जा रहा था, जो क्रैश हो गया था। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। विज्ञान एक अभिशाप है और वरदान भी, हाँ दोनों ही है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर अणुबम छोड़ा गया। डॉक्टर भाभा को बचपन में संगीत पसंद नहीं था, उन्हें पसंद था। डॉक्टर भाभा की इच्छा थी कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े, हाँ बिल्कुल। 1945 में नहीं, 1942 में मिला था, तो ये गलत है। चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर है और ये व्याकरण है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ इनके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी कि ये कैसे व्यक्ति थे, इन्होंने अपना जीवन कैसे चलाया और ये कैसे प्रसिद्ध हुए, इनकी मृत्यु कैसे हुई। चलिए, अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।